अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। क्या आप ऑस्ट्रेलिया से स्टडी करना चाहते हैं और क्या आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं ताकि आप अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ से जो है परस्यू कर सकें? तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में और जिसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टूडेंट के लिए अनाउंस हो चुकी हैं। हम डिटेल में बात करेंगे कि ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं उनको बेनिफिट क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की किन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप अप्लाई कर सकें। और इसी के साथ साथ इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो आपसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, स्टूडेंट की जो सिलेक्शन होती है उसे किस तरह से कैरी आउट किया जाता है, और इसी के साथ साथ अगर आपने अप्लाई करना है तो देन व्हाट इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन कि जब तक आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे और स्कॉलरशिप प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक्चुअली क्या है। तो जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025 है उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपना डिग्री प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं थ्रू अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ऐसे जो स्टूडेंट हैं इस स्कॉलरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्टूडेंट को जो फुल टाइम उनका डिग्री प्रोग्राम होता है उसके लिए स्कॉलरशिप की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट को ना सिर्फ चांस मिलता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से की यूनिवर्सिटी से जो है अपना जो स्टडी प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें, बल्कि स्टूडेंट को जो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलता है। इसी तरह ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन की गवर्नमेंट की तरफ से जो है ऑफर्ड किया जाता है और ईच ईयर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनको स्टूडेंट से जो है एक्सेप्ट किया जाता है ताकि वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। अगर बात करें जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका ड्यूरेशन कितना होता है, तो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ड्यूरेशन होता है वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपके डिग्री प्रोग्राम पे। तो जो स्कॉलरशिप होती है वो आपके डिग्री प्रोग्राम के ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपना जो प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें थ्रू अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं और अगर वो स्कॉलरशिप में प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको क्या बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये, क्योंकि ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो स्टूडेंट को फुल ट्यूशन जो फीस होती है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट के लिविंग एक्सपेंस होते हैं उनकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। इंट्रोडक्टरी जो एकेडमिक प्रोग्राम होता है उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट को जो रिटर्न एड ट्रैवल होता है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है और स्टूडेंट को जो है वन टाइम जो एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस होता है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसकी सपोर्ट उनको प्रोवाइड की जाती है उनके स्कॉलरशिप के ड्यूरेशन के लिए। सप्लीमेंट्री कुछ एकेडमिक सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है और वो स्टूडेंट जो कि रिसर्च के स्टूडेंट हैं या कोर्स वर्क के स्टूडेंट होते हैं उनको फील्ड वर्क से रिलेटेड सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाती है। तो ये नंबर ऑफ जो बेनिफिट्स हैं वो स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अगर वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए कि जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने किन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकें। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करने जा रहे हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए वो अपनी जो मास्टर लेवल स्टडीज प्रोग्राम है उसके लिए इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये कि क्योंकि आप एक मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है और आपके पास 5 ईयर का जो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है इन पाकिस्तान जिसको आपने गेन किया है वो आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि जो आपकी एज है वो मोर देन 45 ईयर्स नहीं होनी चाहिए जब आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर है उसका होना भी ज़रूरी है ताकि वो एलिजिबल हो सकें। जो स्टूडेंट पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान में रिज़ाइड करते हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे जो स्टूडेंट है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिटीज़न हैं या उसकी नेशनैलिटी को होल्ड करते हैं, ऐसे स्टूडेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वो स्टूडेंट जिनकी डिसेबिलिटी है, ऐसे स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं और जो स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, उन्होंने डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड लिंकेज जो प्लान होता है, उसको भी सबमिट करना होता है।
होता है। और जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको इस रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा कि अगर वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको अपने कंट्री वापस आना होगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर एटलीस्ट, ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। यानी जब आप अपना स्कॉलरशिप प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो आप अपने होम कंट्री वापस आएँगे एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए, ये भी एक रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनसे डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे? ऑब्वियसली जो सबसे पहली चीज़ है वो ये कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड होगी, जिसको आपने सबमिट करना है। इसी के साथ-साथ जैसा कि हमने अभी भी बात की कि आपने जो है डेवलपमेंट इम्पैक्ट एंड जो लिंकेजेस प्लान होता है, उसको भी आपने सबमिट करना है। आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनको भी सबमिट करना है, जिसमें आप अपना डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट करेंगे। सीवी को आपने जो है सबमिट करना है और मेक श्योर करना है कि एक गुड सीवी जो है आप अपनी राइट करें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट स्कोर का सर्टिफिकेट का स्टूडेंट ने उसको भी सबमिट करना है। अगर तो आप मास्टर बाय रिसर्च प्रोग्राम के एप्लीकेंट हैं, तो आपको 2 एकेडमिक जो रिपोर्ट हैं उनको सबमिट करना है, यानी जो एकेडमिक रेफरी की रिपोर्ट्स हैं उनको सबमिट करना है। और इन केस अगर आप मास्टर बाय कोर्स वर्क प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है एक जो एकेडमिक रेफरी की रिपोर्ट है उसको सबमिट करेंगे। क्योंकि इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करने के लिए आपके पास 5 ईयर का रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आपको एम्प्लॉयमेंट रेफरी की रिपोर्ट जो है उसको भी सबमिट करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें और ताकि आप ये प्रोवाइड कर सकें इन्फॉर्मेशन कि वाक़ई आपके पास जो है रेलेवेंट जो फील्ड है उसका वर्क एक्सपीरियंस है। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं और बिलॉन्ग करते हैं किसी पब्लिक सेक्टर से, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी को भी सबमिट करना पड़ेगा, ताकि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट हो सकें। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए, ताकि आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो ये कि बात करते हैं कि अगर हम इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और हम अपनी एप्लीकेशन को भी सबमिट करते हैं, तो जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसे किस तरह से कैरी आउट किया जाता है, यानी व्हाट आर द थिंग्स जो कि सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जाए। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है वो ये कि जो स्टूडेंट होते हैं जब अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी चेक जो स्टूडेंट होते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है इंटरव्यू जो प्रोसेस होता है उसके लिए कॉन्टैक्ट किया जाता है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो भी इन्वॉल्व होता है। यानी स्टूडेंट का इंटरव्यू भी सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व होता है। और फिर जो स्टूडेंट इंटरव्यू प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी बेसिस के ऊपर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए जो है डिसाइड किया जाता है कि वेदर कि वो एक गुड एप्लीकेंट है या नहीं। उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसकी बेसिस पे जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसे कैरी आउट किया जाता है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री, इस चीज़ को भी चेक किया जाता है। और जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, जो एट्रीब्यूट हैं वो कितनी अच्छी होल्ड करते हैं, और उनका जो फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस है, जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना है उनका, और कितनी क्वालिटी ऑफ जो वर्क एक्सपीरियंस है वो होल्ड करते हैं। इन सब चीज़ों की बेसिस पे जो स्टूडेंट होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि वो अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे ऑस्ट्रेलिया की जो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से परस्यू कर सकें। और ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जो स्टूडेंट है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन से अगर हम नेक्स्ट अब बात करें कि अगर हमने अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है, यानी एप्लीकेशन की सबमिशन हमने किस तरह से करनी है। तो जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो एक्चुअली ऑनलाइन है। आपको क्या करना है कि आपको ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन सबमिट करना होता है। स्टूडेंट ने मेक श्योर करना है कि वो एक कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, ताकि उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। और जो एप्लीकेशन है वो फ्रॉम 1 फरवरी 2024 से ऑनवर्ड जो है वो ओपन हो चुकी हैं। एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, बट 30 अप्रैल 2024 इज़ द एप्लीकेशन डेडलाइन कि जब तक आपको अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है।
इस डेडलाइन के अंदर अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे ताकि आपकी जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाए और आपको स्कॉलरशिप प्रोसेस के लिए जो है एक गुड कैंडिडेट जो है कंसीडर किया जाए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना अच्छा एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको होल्ड करते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो मैं आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड हैं और आपने अप्लाई करना है तो किस पोर्टल पर अप्लाई करना है। इससे रिलेटेड जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप सो कि आपको इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी और आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.